शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, मुझे आश्चर्य लगता है। आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है? जिनकी पत्नी का अपमान हुआ। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रजदी जी ने डिम्पल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसे राइट नहीं देगा किसी नारी जाति की। यहाँ पर तो यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये यहाँ पर चलता है अपना हिंदुस्तान में। ये नहीं कि हमारी महिला सांसद को या महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। डिम्पल यादव के खिलाफ मौलाना की अभद्र टिप्पणी को लेकर महिला सांसदों ने लोकसभा में मोर्चा खोल दिया है। देखिए किस तरह से जो महिला सांसद हैं वो मौलाना के खिलाफ जो है संसद में नारेबाजी कर रहे हैं। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह यह रही कि एक टीवी डिबेट में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। बीजेपी एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। देखिए जेडीयू की सांसद लवली आनंद क्या कुछ कह रही हैं। इसके अलावे बिहार के दो और महिला सांसदों का भी बयान सुनाएंगे। पहले देखिए कि लवली आनंद जो हैं वो किस तरह से मौलाना पर भड़की हैं। अब ये एक नारी जाति का भी अपमान है, महिला सांसद का भी अपमान है। मौलाना जिस तरह से किया, साजिद रजदी जिस तरह से टिप्पणी किया, वो टिप्पणी का हक नहीं है। अब ये नारी जाति का अपमान है। अब किसी महिला सांसद को इस तरह से यह महिला के साथ अपमान है। और ये बात है कि ऐसे मौलाना को, ऐसे साजिद रजदी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतना ज्यादा ये गलत करने का राइट नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तान ऐसे राइट नहीं देगा किसी नारी जाति की। यहाँ पर तो यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये यहाँ पर चलता है अपना हिंदुस्तान में। ये नहीं कि हमारी महिला सांसद को या महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें मान लीजिए जो बड़े नेता हैं, जिनकी वो वाइफ है, वो अपनी पत्नी का इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। अरे भाई, उनको तो करना चाहिए, सामने आना चाहिए। इस तरह से आपकी पत्नी को, जब आप अपनी पत्नी को नहीं करेंगे तो दूसरी नारी जाति का कैसे आप सम्मान बचा सकिएगा? तो ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग यहाँ पर कहते हैं साजिद रजदी हाय हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो, और यहाँ सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और एनडीए जो है, इसमें एनडीए आगे आकर के महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए कि हम लोग साथ हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे नारी जाति का अपमान। तो आपने सुना कि लवली आनंद ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने अखिलेश प्रसाद यादव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर और औरतों का सम्मान और सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। वहीं देखिए लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी जो है वो भी मौलाना पर भड़की हैं। वो क्या कुछ कह रही हैं आप देखिए। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शाहिद रजदी जी ने डिम्पल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं।
नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी? उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है। तो आपने देखा कि शांभवी चौधरी जो कि एक युवा सांसद हैं, महिला सांसद हैं, वो किस तरह से मौलाना के इस बयान से गुस्सा में हैं और उन्होंने बहुत कुछ सुना है। इसके अलावा देखिए बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जो हैं वो क्या कह रही हैं। मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है, और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? ये चाल है उन लोगों का, और उन मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा, नारी शक्ति से मांगना होगा। तो आपने देखा कि बिहार एनडीए के 3 सांसद, महिला जो सांसद हैं वो किस तरह से डिम्पल यादव के लिए प्रदर्शन कर रही थी और मौलाना के खिलाफ अपने गुस्सा को जाहिर कर रही थी और कार्रवाई की मांग कर रही थी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।